नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो नोट के माध्यम से हम देखेंगे मैकियावली के राज्य संबंधित क्या विचार थे। आई होप आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप इन्हें शेयर भी कर रहे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। चलिए आइए अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो नोट में हम जो बात करने वाले हैं वो मैकियावली के राज्य संबंधित प्रमुख विचार को लेकर बातचीत करेंगे। मैकियावली के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो नोट में प्रमुख जितने कथन थे उनके बारे में चर्चा की थी। आई होप आपने वो वीडियो नोट देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। मैकियावली के राज्य संबंधित विचारों की जब हम बात करते हैं कि मैकियावली ने राज्य संबंधित विचारों में क्या कहा है, तो हम ये देखते हैं उसके अध्ययन के अंतर्गत कि मैकियावली ने राज्य संबंधित कोई भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। क्या नहीं किया? किसी भी तरीके से राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई परिभाषा दी है। ठीक है। और उन्होंने जो भी विश्लेषण किया, जो भी उनके विचार हैं, वो उन्होंने उस समय की परिस्थिति को रखकर रखे थे। अब राज्य को चलाने की, शासन को चलाने की युक्तियां हम उन्हें कह सकते हैं, और ये युक्तियां ही राज्य कला ही उसके राजनीतिक विचार बन गए। मतलब जो युक्तियां उन्होंने दी उस समय के ऊपर, जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उसके आधार पर जो उन्हें राज्य को चलाने के लिए जो जरूरी बातें उन्होंने बताई, वो राज्य कला के रूप में उनके राजनीतिक विचार बन गए। तो चलिए आइए चलते अपने टॉपिक पे। तो मैकियावली के बारे में हम जैसे ही अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगता है कि राज्य से संबंधित मैकियावली ने कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। ठीक है, ये बात सही है। ना ही राज्य की उन्होंने कोई परिभाषा दी। उन्होंने जो भी कुछ कहा वह राज्य को तत्कालीन परिस्थितियों में चलाने वाली कुछ युक्तियां थी, कुछ की फैक्टर्स थे। फिर हम कह सकते हैं कि वह जो कलाएं हैं, जो राज्य को चलाया जा सकता है जिनसे, उन्हीं से राज्य से संबंधित राजनीतिक विचार बनकर सामने आ गए। ठीक है, ये मैकियावली के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए, राज्य की सबसे पहले हम बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित इसके क्या, मैकियावली के क्या विचार थे, क्या इन्होंने कहा। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मैकियावली को सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करते, मतलब राज्य की उत्पत्ति से संबंध में मैकियावली कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करते। ठीक है, वो मानते हैं, क्या मानते हैं? होब्स की बातें ही मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव की जो स्वार्थी प्रवृत्ति है वही राज्य उत्पत्ति का कारण है। इन्होंने देखो, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित इन्होंने कोई विचार नहीं दिया, लेकिन ये फिर भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि राज्य, हॉब्स की बात ये मान लेते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य की जो स्वार्थी प्रवृत्ति है, ठीक है, ये ही राज्य की उत्पत्ति का कारण है। राज्य को मानवकृत और कृत्रिमकृत संस्था भी कहते हैं। देखो, राज्य को प्राकृतिक संस्था इन्होंने नहीं माना, ये बात क्लियर कर लेना। मैकियावली ने राज्य को क्या माना? मानवकृत या कृत्रिमकृत संस्था इन्होंने कहा है। अपने नोट्स में नोट भी कर लेना, पेज पर भी लिख लेना। ठीक है। राज्य की प्रकृति का स्वरूप के बारे में बात करते हुए मैकियावली राज्य को अन्य सभी संगठनों से उच्च और श्रेष्ठ मानते हैं। राज्य के अंतर्गत जितने भी अन्य संगठन होंगे उसमें राज्य का स्थान उच्च रहेगा और राज्य क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। ये किसने माना? मैकियावली ने। राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं, मानवकृत संस्था मानते हैं, प्राकृतिक संस्था नहीं मानते हैं। ठीक है। और इन्होंने, अगर राज्य को अन्य सभी संगठनों से हम तुलना करें तो राज्य सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च प्रकृति की संस्था है। ठीक है। समाज के अन्य सभी संगठन राज्य के अधीन है और इसके प्रति उत्तरदायी है। देखो, राज्य जो है वो सबसे उच्च और श्रेष्ठ संस्थान है। अब जितने भी संस्थान हैं, हम ये नहीं कह रहे वो संस्थान गलत है, वो संस्थान सही है, लेकिन वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? स्टेट के प्रति, यानी राज्य के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है।
किंतु राज्य किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राज्य एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। ये मैकियावली की बातें हैं, मैकियावली का कथन है। पहली बात समझ लीजिए, इसमें मैकियावली ने राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत में कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। फिर भी मैकियावली मानते हैं होब्स की बात कि मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी है, लालची है। इसी कारण किसकी उत्पत्ति होती है? राज्य की उत्पत्ति होती है। और राज्य को ये प्राकृतिक संस्था ना मानकर क्या मानते हैं? मानवकृत और कृत्रिम संस्था मानते हैं। ठीक है। और राज्य की प्रकृति के रूप में कहते हैं कि ये सभी संगठनों से उच्च है और श्रेष्ठ है। उच्च और श्रेष्ठ भी माना। और अन्य संगठन राज्य के अधीन है, इसके प्रति उत्तरदायी भी हैं, राज्य के अंडर भी हैं और राज्य के प्रति रेस्पॉन्सिबल भी हैं। लेकिन राज्य किसी भी संगठन के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात स्पेशली इसमें नोट कर लेना, क्योंकि राज्य एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अब ठीक है, तो व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा कि अपने अपने राज्य की सेवा में समर्पित रहे। ये भी मैकियावली ने कहा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। राज्य के विस्तार के क्रम में यदि राज्य को हम देखें, भाई राज्य के विस्तार की आवश्यकता हो, राज्य को बढ़ाना हो, ठीक है, तो उसके अंदर ये कहते हैं जैसे राज्य की सीमाएं हमें बढ़ानी है, अपना क्षेत्र को हमें विस्तारित करना है, तो उसके लिए राज्य को ये राज्य के दो प्रकार बताता है, दो भागों में बांटता है राज्य को। पहला स्वस्थ राज्य और दूसरा अस्वस्थ। क्लियर कर लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैकियावली के द्वारा राज्य के विस्तार की आवश्यकता वाले क्रम में राज्य के कितने प्रकार बताए? तो दो प्रकार, एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ। वीडियो पे बने हुए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना अमूल्य कमेंट भी छोड़ देना। ठीक है, एक स्वस्थ और एक दूसरा अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ कौन होगा वो समझ लो, अस्वस्थ अपने आप समझ जाओगे। स्वस्थ राज्य वो होगा जो हमेशा संघर्ष करता रहे, युद्ध करता रहे, युद्ध में लिप्त रहे, युद्ध करता रहे, युद्ध में क्या रहे? लिप्त रहे। वो तो होगा स्वस्थ राज्य, जो अपने विस्तार के बारे में सोचता रहे, एक जगह ना पड़ा रहे। रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बताते हैं कि रोमन साम्राज्य के शासकों ने उसका विस्तार की चेष्टा नहीं की, इसलिए वो पतित हो गया, खत्म हो गया, पतन हो गया। मतलब रोमन साम्राज्य कैसा था इनकी दृष्टि में, मैकियावली की दृष्टि में? अस्वस्थ राज्य की दृष्टि में था। अस्वस्थ क्यों? क्योंकि उन्होंने विस्तार की चेष्टा ही नहीं की, उन्होंने राज्यों को बढ़ाने के लिए सोचा ही नहीं, इसलिए उनका क्या हो गया? पतन हो गया। वो राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं सोचेंगे तो वो युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो दूसरे राज्य हैं वो उनके ऊपर काबिज हो जाएंगे, उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए राज्य को स्वस्थ रहने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए? क्रियाशील, युद्ध में लिप्त और संघर्षशील होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको समझ में आया बात में समझ में? चलिए, अब इस बात की आपसे चर्चा पूछ ली जाए कौन सी किताब में की गई है, तो आप कह सकते हैं प्रिंस में भी और डिस्कोर्सेज में, प्रिंस में भी और डिस्कोर्सेज में भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अब जो शासन होता है, शासन प्रणालियाँ जो होती हैं, उनके बारे में मैकियावली का क्या विचार है? तो मैकियावली कहते हैं, मैकियावली ने गणतंत्र और राजतंत्र की तुलना करते हुए अपने पुस्तक डिस्कोर्सेज में गणतंत्र को अधिक उपयोगी बताया। देखो, गणतंत्र में इन्होंने, डिस्कोर्सेज में इन्होंने गणतंत्र को अधिक उपयोगी बताया। किसको बताया? गणतंत्र को अधिक उपयोगी बताया। इसके कारण गणतंत्र में, इसका कारण क्या है? गणतंत्र में शासन की बागडोर सामान्य जनता के हाथ में होती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में मैकियावली का झुकाव गणतंत्र की तरफ होता है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। लेकिन तत्कालीन इटली में जो व्यवस्था थी, जो अव्यवस्था थी, जो संकट के बादल थे, संकट काल था, उस समय पर राजतंत्र को इन्होंने उपयुक्त अवस्था के रूप में प्रदर्शित किया। इसको, राजतंत्र को उपयुक्त अवस्था मतलब सही अवस्था के रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया। ठीक है, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि गणतंत्र को इन्होंने माना कि ये उपयोगी है, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है, संकटग्रस्त परिस्थिति हो जाती है, तो कौन सी? राजतंत्र उसके लिए उपयोगी है। ठीक है, तो वास्तव में
राजतंत्र को ये सर्वश्रेष्ठ प्रणाली नहीं मानता। मैकियावली राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ प्रणाली नहीं मानता। ठीक है साहब, ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। अब हमने अरस्तु के बारे में तो पढ़ा ही था कि अरस्तु ने शासन के शुद्ध और अशुद्ध रूप दिए हैं, जो 6 थे। ठीक है, उस 6 रूप में से आप मुझे 3 रूप भी यदि कमेंट में लिख देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आपने पिछले वाले वीडियो नोट्स भी देखे हैं और अभी भी आप ये वीडियो नोट देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना। मैकियावली के संप्रभुता शब्द के बारे में क्या कहते हैं। देखो, सवर्निटी के बारे में क्या कहते हैं, तो मैकियावली ने स्पष्ट रूप से तो संप्रभुता के बारे में कुछ भी नहीं कहा। संप्रभुता शब्द के बारे में ये कोई भी चर्चा नहीं करते। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मैकियावली सीमित संप्रभुता की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा, गोला जहां लग गया वहां पे। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अंतर्गत मैकियावली किस प्रकार की संप्रभुता को की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। सीमित, असीमित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या आंसर देंगे, सीमित संप्रभुता का ये समर्थन करते हैं। मैकियावली स्वयं परिवर्तनवादी थे, इसलिए उन्होंने स्थायी तथा अखंड संप्रभुता की बात नहीं की। मैकियावली की प्रकृति कैसी है, परिवर्तनवादी है स्वयं, इसलिए वो स्थायी और अखंडतावादी संप्रभुता की बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने एकात्मक संप्रभुता, अलौकिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र चेतना को शामिल किया है अपने विचारों में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, और फिर से एक बार इसे देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतनी सरलता से, इतने आसानी से, इतने प्यार से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर भी करें, पूरा भी देखें। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट भी करें। नेक्स्ट पॉइंट चलता है दोस्तों अपना, कि कानून संबंधित विचार में मैकियावली क्या कहता है। कानून संबंधित विचार के लिए मैकियावली कहता है कि नवीन राज्य की स्थापना में एक बुद्धिमान विधि निर्माता की अत्यंत आवश्यकता होती है, चाहे वह एक व्यक्ति हो या संस्था। अगर हमें नए राज्य की स्थापना करनी है तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्धिमान विधि निर्माता, चाहे वो कोई संस्था हो चाहे व्यक्ति, उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारा संविधान बना, भीमराव अंबेडकर जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो इसलिए आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है, नए राज्य की स्थापना की जा रही है तो उस राज्य की बागडोर को संभालने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाने होंगे। उसके लिए बुद्धिमान विधि निर्माता की जरूरत है, आवश्यकता है। अब देखिए इनका ये कथन है, ध्यान में रखिएगा। विधिकार ने केवल राज्य का नहीं बल्कि विधिकार केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज का भी निर्माता होता है, जिसमें उनके समस्त नैतिक, धार्मिक और आर्थिक संस्थान सम्मिलित होते हैं। ये विधि से संबंधित किसके कथन है, ये मैकियावली का कथन है। ठीक है, ये मैकियावली का कथन है। अब राज्य के बारे में, राजा की जो बातें थी उनको हम नेक्स्ट वीडियो नोट में लेकर आएंगे, क्योंकि 5-10 पॉइंट हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपने ये वीडियो नोट देखा होगा, समझा होगा, और इस वीडियो नोट को लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो कर दो यार, ठीक है, और इसे शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।